हाय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आज मेरा ब्लॉग आ रहा है। जैसे कि शुरुआत हो रही है रात को डिनर के साथ। मैंने यहाँ पे चिकन को 2-3 पानियों में धो लिया था, लेकिन फिर भी मैं ना एक ढक्कन भर के या एक स्पून भर के पानी में डाल देती हूँ और चिकन को मैं 5 मिनट के लिए 6 मिनट के लिए जैसे भी है डिप करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, जितनी भी इसके ऊपर गंदगी इन्फेक्शन हो वो सारी अच्छी तरह से रिमूव हो जाती है और जो इसका कलर है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। और जब आप इसको डिप करके रखोगे, देखना कितने ज़्यादा, बेशक आपने साफ़ किया हो लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा पानी गंदा हो जाता है और उसको रिमूव करके ही आपने इसको बनाना है। प्याज हमारे इधर ब्राउन हो गए, इतना लहसुन अदरक मैं डाल रही हूँ और इसको मैं इस तरह से क्रश करके डालूँगी। इस तरह से लहसुन अदरक और हरी मिर्च को अगर डाल दो ना तो इसका जो टेस्ट है वो बढ़ चढ़ के आता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा चिकन बन जाता है। मैं यहाँ पे हल्का सा ग्रेवी वाला बनाऊँगी, मतलब सूप वाला बनाऊँगी, इंस्टेंटली जो बन जाता है। और मुझे पैकिंग भी करनी है, सुबह मैंने मॉर्निंग के लिए कहीं पे निकलना है, तो बस इस तरह से रात को फटाफट से डिनर की तैयारी कर रही थी। घर से बाहर जाना होना तो इतने सारे काम होते हैं कि घर के काम भी करने हैं और जो बाहर के काम होते हैं वो भी निपटाने होते हैं। बस मेरा भी कुछ ऐसे था कि फटाफट से डिनर बना के और फिर मैं अपनी तैयारी कर लूँ। और यहाँ पे मेरा चिकन बन चुका था, तो बहुत ही जल्दी मैंने इंस्टेंटली डिनर को बनाया कि फटाफट से बना देती हूँ। सुबह मॉर्निंग के लिए भी जो ब्रेकफास्ट बनाना था और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बना के जाना था, उसकी भी पूरी मैंने तैयारी करनी थी। इतना हेक्टिक हो जाता है ना, कहीं जाना हो तो काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि शूट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो चीज़ें शूट कर पाई वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और सफ़र भी बहुत ज़्यादा लंबा था, तो कुछ खाना बना के भी लेके जाना था कि रास्ते में भूख लग जाती है। और हस्बैंड के लिए लंच तक मुझे तैयार करना था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब ये मॉर्निंग का कोई 4:30-5 बजे का टाइम है और यहाँ पे मैं 2 बेटे के लिए पनीर वाले परांठे बना रही हूँ और कुछ पैक करने के लिए चपाती बनाऊंगी 2-4 और हस्बैंड के लिए लंच भी बना के जाऊंगी। उनका टिफ़िन भी पैक करके जाना है और ब्रेकफास्ट भी उनका रेडी करके जाना है। तो बस अपनी तैयारी करके सब कुछ करके फटाफट से अब हम बस में आके बैठ के थे और मैं सुबह सुबह नहा के आई थी, हल्की सी कंघी। ठीक है, एसी बस है, बाल सूख जाएंगे तो उसके बाद समेट लूँगी। तो बस ये होता है कि लेडीज़ के इतने ज़्यादा काम होते हैं ना कि बस फटाफट से सारे निपटा के फिर ही अपने आप में, जब वो कहीं वो सफ़र में जाती है या कहीं पे जाती है फिर ही वो आराम से बैठ पाती है, अदरवाइज़ वो बैठ नहीं पाती। गाड़ी चल पड़ी थी हमारी और हस्बैंड नीचे थे, उन्होंने बाय की। जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती ना, चलती नहीं है, तब तक ही वेट करते रहते हैं। ऐसे हमारी बस स्टार्ट होती है और उसके बाद ही जाते हैं। तो कुछ टाइम के बाद बस हमारी यहाँ पे रुकी थी थोड़ी रेस्ट के लिए। खाना तो मैं घर से लाई थी, बेटे ने सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ऑर्डर किया और वही लिया। मैं और बेटा ही जा रहे थे बेटी को मिलने। रात को उसको मिले, हॉस्टल से वो आई। नेक्स्ट डे बस उसको घुमाने के लिए नियर बाय जो भी मॉल वगैरह थे वहाँ पे उसको घुमाया फिराया, शॉपिंग कराई, उसके साथ टाइम स्पेंड किया। दोनों भाई बहनों ने खूब मस्ती की और हल्की फुल्की शॉपिंग करवाई जो उसको चाहिए थी। मोस्टली शॉपिंग उसकी हो गई थी जब उसको हॉस्टल में छोड़ने आए थे, लेकिन एक आधी चीज़ की ज़रूरत थी वो भी दिलाई उसको। और कॉफ़ी उसको बहुत ही अच्छी लगती, कॉफ़ी वगैरह उसको मैंने पिलाई। उस कैफ़े में बैठे और फिर दोनों भाई बहनों ने कुछ गेम्स खेली यहाँ पे, जो आप देख रहे होंगे। क्योंकि ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, ज़्यादा ये हो रहा था कि बातें करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं हो पाई। हल्का हल्का सा ही शूट कर पाई हूँ मैं। यहाँ पे घूमते घूमते हमारा लंच टाइम हो गया था। लंच में भी हमने कुछ इस तरह से स्नैक्स लिए। लंच करने के बाद बाहर आए, कैब बुक की और फिर उसके बाद घर आए। थर्ड डे पे फिर उसको दूसरी मार्केट में लेके गई जहाँ घूमने की जगह थी और उसको ना चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, वो मैंने बना के दी। इसकी नानी के घर पे रुके हुए थे, कुछ किलोमीटर्स के ऊपर ही दूर था घर, और वहाँ पे उसको बुलाया। वहाँ पे हमने नाइट स्टे किए, बातें की और खूब एक दूसरे के साथ मस्ती की। 3 से 4 दिन कैसे हो गए कुछ पता ही नहीं चला। जो पसंद की चीज़ें थी वो बनाई। ये टाइम ऐसा था कि बस दिल कर रहा था उसके साथ टाइम बिताएं, कोई शूट मत करूं। सब कुछ करने के बाद उसके साथ 3 दिन रहे, खाया पिया, घूमे फिरे, मौज मस्ती, उसकी पसंद की चीज़ें बनाई। फिर उसके बाद वहाँ पे उसको हॉस्टल में छोड़ के आई और यहाँ पे उसने एंट्री वगैरह की अपनी और फिर उसको छोड़ के आए। बस ये था सफ़र और ये था बच्चों को मिलने का एक टाइम जो उसके साथ बिताया गया। 1 महीना था लेकिन ऐसे लग रहा था कि कितने महीने हो गए उसको मिले नहीं हैं। लेकिन ये जो 3 से 4 दिन उसके साथ रहे, टाइम स्पेंड किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर उसकी फ्रेंड्स आई, वो मिल के गई। अपनी यूनिवर्सिटी के कॉलेज को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लोर करवाया, अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड किया।
तो ये था जो टाइम, बहुत ही प्राइसलेस टाइम था, इसीलिए हमने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, खूब मस्ती की। तो इस तरह से होता है कि बेशक कॉलेज दूर था, लेकिन पेरेंट्स के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती और सारी थकान दूर हो जाती है अपने बच्चों को देख के। और ये चीज़ होती है कि जो मिलने की खुशी होती है ना, वो सारी थकान को दूर कर देती है। हमारे साथ भी कुछ इस तरह से हुआ, उसको छोड़ के आए, बहुत ही मस्ती की, घूमे फिरे, हर जगह एक्सप्लोर किया, ज़्यादा शूट नहीं किया और बस उसकी फ्रेंड्स के साथ मिले, कुछ चीज़ें देखी और फिर उसके बाद यहाँ पे उसको बाय बाय की। और बाय बाय करने के बाद उसको छोड़ा उसकी फ्रेंड्स के साथ मिलने जुलने के बाद अब हम घर की तरफ आ गए थे। नाइट में हमारी थी बस और रात को हम अपनी बस में भी निकलना था और ये था कैब हमने बुक करवाई, रात को कैब में निकले। कोई 9:30-10 बजे की हमारी बस थी, रात की सर्विस थी और फिर उसके बाद बस में आ गए। थोड़ी देर के बाद हमारी बस आने वाली थी, कुछ 5-10 मिनट के अंदर अंदर। जहाँ पे हमने लोकेशन डाली थी वहाँ लोकेशन पे उतरे और अपनी बस ली और बस इस तरह से हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। 3 से 4 दिन हमें बाहर हो गए थे, बेटी के साथ टाइम स्पेंड किया, घूमे फिरे और मायके में गए, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। हर किसी के साथ मिलजुल के बहुत ही अच्छा लगा। और बस फिर सुबह हस्बैंड आ चुके थे, 5 बजे का टाइम था, 5 बजे बस ये था हमारा आप पूरा सफ़र 3 से 4 दिन का, जो हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। हस्बैंड लेने गए, लेके घर पे आए और बस चाय शाय पी के रेस्ट की। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। थैंक यू गाइस।